Hello children, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject part 5. So let's begin. पार्ट 5 धमक धमक आता हाथी। पोयम दी है, ये पोयम है धमक धमक आता हाथी, प्रियांक शुक्ल। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयास शुक्ल द्वारा रची गई है। कवि का नाम है प्रयास शुक्ल। उसका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विद्याओं पर सशक्त रूप में लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 कार्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। उसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। अभी कविता है धमक धमक आता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी है वो धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। जाता है यानी चलता है। हाथी धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। अपनी सूंड उठाता हाथी। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। कि हाथी अपनी सूंड उठाता है और गिराता है। हाथी अपनी सूंड को उठाता है और गिराता है। वह अपनी सूंड हिलाता और घुमाता भी है। वह अपनी सूंड को हिलाता और घुमाता भी है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी है वो धमक धमक करता हुआ आता और जाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता है, गिराता है। वह अपनी सूंड हिलाता है और घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। जल पानी में जाता हाथी, जल पानी में जाता हाथी। बर सूंड नहाता हाथी, बर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। अब इसमें बोला है कि जब पानी में जाता हाथी, जब हाथी पानी में जाता है, बर सूंड नहाता हाथी, तो सूंड बर नहाता है। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड बर नहाता है। हाथी किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। हाथी
किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। यानी हाथी धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। अभी अपनी शब्दार्थ लिखा है कि धमक का अर्थ होता है, धमक यानी जोश और तेज से आना। आपने देखा होगा हाथी चलता है तो कैसे जोर जोर से तेज से चलता है, भागता हुआ आता है। पानी, जल, नीर, सलील। पानी को बोलते हैं जल, नीर, सलील। हाथी यानी गज, हाथी यानी गज। अभी अभ्यास में आपको दिया है कि प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। यानी कविता अपने को अभिनय के साथ गानी है। जैसे हाथी कैसे आता है धमक धमक, वैसे हम गाएंगे। हम रीड करेंगे कविता को, गाना गाएंगे उसको। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जल पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। जल पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, कितने केले खाता हाथी। यह तो नहीं बताता हाथी, यह नहीं तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। प्रश्न नंबर 2, सूचनाएं के अनुसार अभिनय कीजिए। जैसे आपको सूचना दी है वैसे अभिनय करने का है। जैसे रोना तो रोने का अभिनय करेंगे, हंसना तो हंसने का, पटाखे फोड़ना छोड़ना पटाखे छोड़ना, और कपड़े धोना। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको उठाना, गिराना, उठाना, गिराना, आना जाना, आना जाना। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना। जैसे जैसे आपको ऑपोजिट वर्ड जैसे हो गई है। उठाना गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। वह नंबर ऊपर दिए गए विलोम शब्दों का आधारित वाक्य बनाइए। ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, गिरे हुए को उठाना चाहिए। हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। प्रश्न 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए।
नाता केले दमदम सूंड। नाता केले दमदम सूंड। हाथी दमदम चलता है। हाथी दमदम चलता है। बे नंबर, हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी अपनी सूंड हिलाता है। 3 नंबर, हाथी पानी में जाकर नहाता है। हाथी पानी में जाकर नहाता है। 4 नंबर, हाथी केले खाता है। हाथी केले खाता है। पहले में दिया है हाथी दमदम चलता है। दूसरे में हाथी अपनी सूंड हिलाता है। तीसरे में हाथी पानी में जाकर नहाता है। 4 नंबर, हाथी केले खाता है। प्रश्न बे, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। इसमें से आपको 3 ऑप्शंस दिए, उसमें से सही वाक्य को चुन के लिखना है। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। 1 नंबर, हाथी पानी में जाकर खूब खेलता है। 2 नंबर, खूब उछल कूदता है। 3 नंबर, सूंड भर भर नहाता है। तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर नहाता है। हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर नहाता है। 2 नंबर, हाथी यह नहीं बताता कि हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है, वह कितना नहाता है, उसे क्या खाना पसंद है। तो हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। 3 नंबर, सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। अभी 1 नंबर में आपको दिया गया है, हाथी की 2 सूंड होती है। 1 नंबर में लिखा है, हाथी की 2 सूंडें होती है। हाथी को कितनी सूंड होती है? 1 होती है, तो रॉन्ग। 2 नंबर, हाथी के 3 दांत होते हैं। हाथी के 3 दांत होते हैं, तो रॉन्ग है ये। 3 नंबर, हाथी की पूंछ लंबी होती है। हाथी की पूंछ लंबी होती है, तो राइट है। हाथी की पूंछ है वो लंबी है, राइट आएगा। 4 नंबर, हाथी की सूंड छोटी होती है। हाथी की सूंड छोटी होती है, रॉन्ग। हाथी की सूंड लंबी होती है, छोटी नहीं होती, तो रॉन्ग।
हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। तो रॉन्ग है, क्योंकि हाथी अपनी सूंड को हिलाता है, घुमाता है, ऊपर नीचे करता है और उसमें पानी से भी नहाता है। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। हाथी पानी में जाने से डरता है। रॉन्ग, क्योंकि हाथी पानी में जाता है तो वो सूंड भर भर के नहाता है। अपनी सूंड में पानी भर के वो अपने शरीर पे जिसका है नहाता है। वो हाथी पानी में जाने से डरता है। तो ये रॉन्ग है। हाथी केले खाता है। राइट, हाथी केले खाता है। राइट, क्योंकि हाथी केले खाता है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। 1 नंबर में हाथी की 2 सूंडें होती है। रॉन्ग, एक ही सूंड होती है, तो ये रॉन्ग है। 2 नंबर हाथी के 3 दांत होते हैं। तो रॉन्ग। 3 नंबर हाथी की पूंछ लंबी होती है। राइट, हाथी की पूंछ लंबी होती है। राइट। 4 नंबर हाथी की सूंड छोटी होती है। हाथी की सूंड छोटी होती है। रॉन्ग है, रॉन्ग है ये। 5 नंबर हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता। तो रॉन्ग। हाथी पानी में जाने से डरता है। हाथी पानी में जाने से डरता है। तो रॉन्ग है, क्योंकि हाथी पानी में जाके सूंड भर भर कर नहाता है। क्या है? हाथी पानी में जाके सूंड भर भर नहाता है। 7 नंबर हाथी कैसे खाता है? केले खाता है। हाथी केले खाता है। तो राइट है, क्योंकि हाथी केले खाता है। वो कितने केले खाता है वो किसी को बताता नहीं है। तो हाथी केले खाता है। राइट, हाथी केले खाता है। राइट। अभी आपको मैं ओरली क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ कि हाथी किस तरह आता है। तो हाथी है वो धमधम करके आता है। हाथी धमधम करके आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी क्या खा के बताता नहीं है? तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी पानी अपनी सूंड में डालता है, वो अपने शरीर पर नहाने के लिए। समझ गए? कि
Understood?